खान साहब ने जो पाकिस्तान के साथ किया है वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। 5th जनरेशन वार की जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें सबसे पहला मुल्क जो मिसाल दी जाएगी पाकिस्तान की दी जाएगी कि पाकिस्तान की आर्मी को 4 जंगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। 4 जंगों ने अफगान वार लड़ी है, पाकिस्तान आर्मी का डैमेज कोई इंसान इतना, कोई डैमेज कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सका जो खान साहब ने। पाकिस्तान जहां पर डंडे का राज है, जहां पर बोलने और सोचने पर पाबंदी है, जहां पर आपको मारा कुटा जाता है, जहां पर कभी भी आपके ऊपर जाली केसेस बनाए जा सकते हैं। और नंबर 3 आपकी जान को खतरा, और वो क्या कि इमरान खान पे तो हमने आर्मी एक्ट लगा के कोर्ट मार्शल करके उसे सजाए मौत देनी है। ऊपर से हराम कमाई और हराम आमदन ने और वो हराम कारी जिसको कहते हैं जादू टोना फलाना फलाना, उसने सारी काम खराब कर दिए, तबाह। और उसका अब वो किस तरह लेते हैं करते हैं, अब ये देखें क्या होता है। लेकिन मैं 2 चीजें बात बताता हूं। खान साहब बाहर जाएंगे, इमाम खुमैनी बन के आएंगे। इधर जेल में सर्वाइव नहीं करेंगे, कर जाते तो यहां से भी नेल्सन मंडेला बन के निकल सकते, लेकिन खान साहब जेल में नहीं रह सकते। पप्पू बादशाह है ना, पप्पू बादशाह, वो ये जरा अच्छी किस्म के पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, खवातीन हैं, बड़े बड़े बाल ने पटे रखे ने, मेरा मकसद है किसी से सलाम नहीं लेना, बदतमीजी करनी है, नौकरों से बदतमीजी, हर बंदे से हम्बलनेस है नहीं। वो 4 दिन नहीं गुजरने जेल में, तो 4 दिन, मैं हफ्ता 10 दिन दूंगा, उसके बाद ये मिन्नतें करेंगे मुझे लंदन भेज। लेकिन मेरे ख्याल में वो भी हल नहीं है। इनको चाहिए जेल में रखें इनको, क्योंकि बाहर जाके फिर पाकिस्तान को खराब करें। इन्होंने बाहर आके ये जो इधर के लौंडे लपाड़े हैं जो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल है, ये एक जलसा बना लेंगे पाकिस्तान को मजीद बदनाम करें। इनको चाहिए कि वहीं को डॉक्टर 2-4 अपने पास रख के तो इनका इलाज भी वहां करें और जेल में उधर ही रखें। इनको बाहर भेजा तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी पाकिस्तान के। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, ऑक्सफोर्ड में सिर्फ इन्होंने एक चीज सीखी थी, अंग्रेजी बोलना। डिग्री इन्होंने पता नहीं ली या नहीं ली, मैंने तो नहीं देखा, लगता नहीं है खान साहब ने वहां पे डिग्री का कुछ बंदोबस्त किया, क्योंकि खान साहब के बिहेवियर से लगता है कि ऑक्सफोर्ड ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ ये है कि वहां 4 दिन ये लड़कियों के साथ फिरते रहे हैं, वो ऑक्सफोर्ड में से इंग्लिश जुबान सीख गए हैं, तो इंग्लैंड में अमेरिका में अपनी इंग्लिश जुबान बोलते रहेंगे आके, या गोरे कांग्रेसमैनों का और वहां पे जो एमपीज हैं सर खाते रहेंगे। और वो क्या होगा, वो हर दूसरे महीने बाद को लेटर लिख दिया करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और या मीडिया पे बैठे रहेंगे 4 दिन खेलेंगे। यहाँ के बाहर का मीडिया भी जब आप इररेलेवेंट होते हैं तो वो भी इतने लिफ्ट तो नहीं कराता, लेकिन वो मेजर क्या है, वो आदर राजा उसके साथ मिल जाएंगे, शो करना शुरू कर देंगे यूट्यूब का, और क्या करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करेंगे मेरे ख्याल में। इसका हल यही है कि इनको वहीं रखा जाए कस्टडी में, और साथ डॉक्टर साथ रखें, दवाइयां शवाइयां देते रहें। वो जो दवाई लेते हैं दूसरी, वो तो पता नहीं है वो देंगे या नहीं देंगे उनको, लेकिन ये कि हालात खराब है, खराब। जिन्होंने आज ये कहा है कि मैं तो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तानी 400 रुपये हो तो 1 पाउंड बनता है यूके का, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो है वो बाहर भाग जाएंगे, बाहर भगा दिया जाएगा नवाज शरीफ की तरह, या कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री की कोर्ट्स जो वो कहते हैं कि मेरे लिए बनी है, उनको सामना करेंगे और जो है वो जेल में जाएंगे? चीमा साहब, ये मैसेज उनको पहुंचाया गया था कुरैशी साहब के जरिए। कुरैशी साहब यही मैसेज लेकर गए थे, लेकिन उसमें 2-4 चीजें बताता हूँ कि कुरैशी साहब की जो मीटिंग है वो ठीक नहीं रही। ये जंग ने आज रिपोर्ट किया मुल्तान के उनके रिपोर्टर ने, और उनके मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। जो कुरैशी साहब के जो फाइनेंसर हैं मुल्तान के, वो अभी तक जेलों में हैं, वो निकल नहीं सके, हालात ये है। उसके बाद कुरैशी साहब का 2 दिन से फोन बंद है, जब से वो निकले हैं वहां से जमानत पार्क से। और तीसरी बात, ये अगली बात बताना चाहूंगा कि कुरैशी साहब को मिले हैं तो वो लोगों से मिलने वाले कमरे में नहीं मिले, वहां छोटा सा एक कमरा उन्होंने रखा जहां बैठ के इंटरव्यू देते, वहां मिले। शायद साउंड प्रूफ चाहते होंगे साइड कि चीजें बाहर ना निकले। और दूसरा सुना है कि सख्त तलखी हुई है उनकी आपस में। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गाली गलौज हुए, लेकिन ये कि जब कुरैशी साहब बाहर निकले तो उनका रंग उड़ा हुआ था, और उन्होंने जो ऑप्शन उनको दिए थे, खान साहब ने वो ऑप्शन नहीं लिए। खान साहब ने बदतमीजी जो उनके साथ, खासकर उस डिस्कशन में जो कुरैशी साहब ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है कि उन्होंने कुरैशी साहब को ब्लेम किया है कि तुम मेरे साथ डबल गेम खेल, तो वो, और उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है दो ब्रिटिश टीवी चैनल्स हैं राइट आफ्टर दैट, उससे अगर देखा जाए तो खान साहब की सुई वहीं अड़ी है।
हो सकता है मैडम ने कोई 19 किलो मिर्चें मजीद जला दी हो, कहा कि आप जरा पैर भारा रखो, जनात आने वाले हैं, 2 दिन लेट हो गए शायद बारिश की वजह से, तो या तो ये बात हुई है। लेकिन खान साहब वैसे के वैसे ही अकड़े हुए हैं। अब होगा क्या, मैं आगे बताना चाहता हूं। खान साहब एक दफा जेल में जाएंगे, और आपको बताया था खान साहब को छिपकलियों से डर लगता है, वहां जाके छिपकलियां देखेंगे, और जो चीजें जो शाम के वक्त खान साहब यूज करते हैं वो भी नहीं मिलेंगी, और वो सारी चीजों से बेजार होकर कुछ हफ्ते बाद जो है फिर इनकी मिन्नतें करेंगे मुझे बाहर भेजो, फिर जाएंगे बाहर। वैसे नहीं जाएंगे। वैसे वो आजकल तो घर में बैठ के सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मसाज वराज भी हो रही है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, एयर कंडीशन भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, सारा कुछ। और मैडम जो है वो डेली बेस पे 19 किलो मिर्चें जला रही हैं। मुर्गियां जलाना चाहती हैं जिंदा, लेकिन वो मिल नहीं रही है क्योंकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट है नहीं आसपास। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए। कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। ये था इमरान खान का मशवरा कि आप कूद के आ गए हैं पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी, और इस मशवरे पे पूरी तरह से अमल किया गया है। ये आपको नजर आ रहा है, ये आज तकरीब हुई है रहनुमाई की पार्टी की, और इसमें आपको ये तस्वीर नजर आ रही हैं। इस पार्टी में कुछ लोगों का हाल देखें जो शर्मिंदा भी नजर आए और चेहरे छुपाते भी नजर आए, और ऊपर इमरान खान आज अदालत की पेशी के टाइम भी पुरसुकून और खुश नजर आए, क्योंकि जिस बंदे ने अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी हो और एक विनर की तरह गुजारी हो, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और बार वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है या नहीं, वो जीत चुका है। मैं आपको बताता हूं कि कंपनी को इमरान खान से क्या चीज चाहिए, और वो चीज जो सबसे कीमती चीज इमरान खान के पास है, और जब तक इमरान खान कंपनी को देगा नहीं, कंपनी ये जंग नहीं जीत सकती। जो इसके साथ खड़ा होगा सबका अंजाम वही होगा। और ये जो जिंदगी का खौफ होता है ना, ये आपसे सारे काम करवाता है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि जहां ऑडियो वीडियो करप्शन से भी लोगों को डराया गया है, लेकिन ये एक बड़ी धमकी दे के लोगों को एक साइड से दूसरी साइड पे किया गया है। जिस तरह से घबराए हुए नजर आते हैं ना, एक तो होता है ना कि आपको पार्टी छुड़ा दी, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, चले जाए। जिस तरह से घबराए हुए नजर आए हैं ये लोग, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, उसकी इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आती कि ये लोग इमरान खान का वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जो भुट्टो के टाइम था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो भी इसके साथ स्टिल खड़ा होगा उसको भी रगड़ा जाएगा। सिर्फ इसको नहीं, बल्कि वो नहीं कहते प्लानर्स, एडर्स, बैटर्स, और जो कहानियां डाल रहे हैं, इनकी जो एक लैंग्वेज होती है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे जहां पर कभी भी आपको उठा लिया जाएगा और फिर आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये फिर अल्लाह ही रहम करे, लेकिन ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम इस वक्त पैनिक कर रहा है, और पूरा सिस्टम पाकिस्तान में नंगा होकर सबके सामने आ गया है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई, पाकिस्तान की थू थू हो रही है, और एक मॉरल ऑर्डर पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। आपसे छोटी सी बात एक सोचें कि मियां असलम इकबाल जिनके घर में पुलिस ने रेड किया, अब वहां पर उनकी बेटी की शादी जो होनी थी, उनकी बेटी का निकाह होना था, वहां पर जहेज का सामान था, वहां पर बेड थे, सोफे थे, कंबल थे, तकिए थे, अब वॉशिंग मशीन थी, फ्रीजर था, ये जो उन्होंने अपनी बेटी को देना था। और ये सारी चीजें यही पुलिस वाले जिन्होंने रेड किया था ये भी अपनी बेटियों को देते हैं, और बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। और खासतौर पर ये जो लम्हात होते हैं खुशी के, कम से कम दुश्मन भी इस तरह की नजर नहीं डालता, लेकिन वहां रेड के दौरान मियां असलम साहब के बकौल उनका सारा सामान उनकी बेटी के जहेज का उठा लिया गया, और सारी चीजें वहां से लेकर चले गए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मियां असलम साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 7 लाख रुपए की नकदी भी लेकर गए। हमने ये भी देखा कि उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा हैं, आप सामने पता चल रहा था एक बुजुर्ग खातून है, उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनका बाजू मरोड़ा, और हमने मरोड़ते हुए देखा। हमने ये भी देखा कि शहरियार आफरीदी साहब को जब पुलिस उठाकर लेकर गई तो फिर 5 मिनट बाद दोबारा आई और उनकी बेगम को भी उठाकर लेकर चली गई। अब मियां असलम के घर से जो पुलिस ने रेड की और उनकी जो बेटी हैं उनका सारा सामान जहेज का लेकर गए हैं,